किसान तो कह रहे हैं 2000 की भीख नहीं चाहिए हमने हमारी फसल लगाए में। जब किसान पराली जड़ावे है तो सैटेलाइट तक उबेरा लाग जाए वही आड़े पराली जड़ा है, और जब किसान की फसल खराब हो वह सैटेलाइट काम करना। सांसद किसान ने गुंडे मवाली का वह है, आप पे की सरकार की मंत्री हो, आप किसान कर रहे हो, वोट मांगा है तो किसान दी क्या लोगों सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रखी, किस बेस पे सिक्योरिटी दे रखी है, जबकि वो कैदी है इस टाइम पे, सजा पूरी नहीं हुई है। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हो रही है उसने जी, ना कि वो जेल में जा रहा है, उसने बॉर्डर पर बंदूक कौन चला रहा है। वो गीतिका शर्मा हत्याकांड है जो अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आप लोगों हो और फिर उसके गले मंच शेयर करने लग रहे हो, बीजेपी के नेता जाने लग रहे हैं और समर्थन उसका भारत लेने लग रहे हैं। थोप दिया इलेक्शन है और आप भी खर्चा करवा रहे हो, दोनों काम तक आम नागरिक की मरी आओगी जी। तो सरकार का ऊपर खर्चा पड़ लग गया, आप गोविंद कांडा में खर्चा करो ना, विरोध हो रहा है और फिर भी जान लग रहे हो, समझ में नहीं बात आ रही, इतनी पुलिस फोर्स लेकर जान लग रहे हो, बहगा माहौल बना रहे हो। सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोलगा पर बोल। इस टाइम भाई इलाहाबाद इलेक्शन चालू है, कुकर के बात है, बीजेपी दोनों कैंडिडेट कौन था के, गोपाल कांडा कुकर के लिए है, गोविंद कांडा ने, अलोकपा का कैंडिडेट बीजेपी में, और बीजेपी आड़ा जावे कांग्रेस में, अदला बदली हो रही है, उड़ने वाली बात हो रही है, पैराशूट कैंडिडेट कह दिया उन्होंने। तो बात करा गया अपने गले शीर्षाद है एमपी सुनीता दुग्गल जी है, कुकर के बात है, गामा विरोध होने लग रहा है और फिर भी लटके दम पर गामा घुसन लग रहे हैं भाई, पुलिस फोर्स इतनी लिया के घेर दी है यार, उसका खर्चा किसका लगेगा, सरकार पर उसका खर्चा गिरने लग रहा है और आम आदमी पर फिर वो खर्चा आना है, एक सोचने की बात है। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। ठीक हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक बात है जी, जब गांव में जा रहे हो, इतना विरोध हो रहा है और फिर भी जान लग रहे हो, समझ में नहीं बात आ रही, इतनी पुलिस फोर्स लेकर जान लग रहे हो, बहगा माहौल बना रहे हो गामा में आप? नहीं, बहका माहौल कौन बना रहे हैं? आप ही बना रहे हो, इतनी फोर्स लेके जा रहे हो ना गांव में, तो आपके साथ ही फोर्स है और कैंडिडेट के साथ फोर्स है नहीं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि ये इलेक्शन थोपा किसने? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन ये थोपा है? किसने थोपा ये इलेक्शन? जिस भी कैंडिडेट ने ये कहा कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि कानून है, कानून तो भी है, फिर वो दोबारा से मैदान में आके ये इलाहाबाद की जनता के ऊपर आम आदमी का टैक्स का पैसा इस चुनाव के अंदर खर्च हो रहा है, किसने थोपा ये इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं थोपा ये इलेक्शन। मतलब उनने भी थोप दिया इलेक्शन और आप भी खर्चा करवा रहे हो, दोनों काम तक आम नागरिक की मरी आओगी जी। तो सरकार का ऊपर खर्चा पड़ लग गया, आप गोविंद कांडा में खर्चा करो ना उसका जी। देखिए, ऐसा है कि ये प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को देखना, तो प्रशासन अपना काम देख रहा है, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे, ये प्रशासन देख रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बोल रखा है ना ट्रैक्टर रैली निकल सकती, ना बाइक और ना रैली कर सकते, आप फिर भी रैली करो हो कि ये बात जी, निर्वाचन आयोग तो ऊपर जा ले गया आप। नहीं, अगर आपको लगता है कि ये, तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछो ना इसके बारे में, तो कि ये जी आपने ये बात किसने कही है कि ये सब चीज़ें ऐसा ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन की साइट पे है जी, आप चेक कर सकते हैं, आंकड़ों के साथ है जी। बात इलेक्शन कमीशन से पूछो ये कि जी ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, अगर तो क्यों हुआ है, और अगर ठीक हुआ है तो ये सवाल ही नहीं बनता। गोविंद कांडा क्या मजबूरी थी बीजेपी के लिए? और भी तो कैंडिडेट हो सकते थे, आदित्य चौटाला थे, और भी थे, रातों रात 2 दिन पहले ज्वाइन करवाते हैं उसको पार्टी में और फिर उसको टिकट दे देते हैं, और कार्यकर्ता नहीं थे क्या? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है उन सबको ये अख्तियार है कि वो अपनी उम्मीदवारी जताएं, और उसके अंदर पार्टी वरिष्ठ नेता जो है वो निर्णय लेते हैं कि किसको जो है कैंडिडेट बनाना है। उसमें हो सकता है मुझे कि शायद पार्टी संगठन से कहीं कहीं कमी रहेगी, क्योंकि आपको नहीं बुलाया पूछने के लिए कि जी किसको कैंडिडेट बनाए। विपक्ष आरोप ला रहा है कि टिकट बेची गई है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, है ना, हमें जनता ने देखना है ये कि ऐसा कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी और जजपा का वो लेकर आए हैं गठबंधन की, जिसने 4000 बेटियों की शादी करवाई है, 50,000 बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की आंखों का ऑपरेशन करवाया है, 25,000 से 30,000 कोरोना काल में लोगों को खाना खिलाया है, और बहुत सी सेवा कार्य जो है, सामाजिक कार्य वो कर रहा है, और इसलिए वो हमारा कैंडिडेट है। ये जनता को निर्णय लेना है कि वो कैंडिडेट जो है सेवा भाव से राजनीति में आ रहा है या कि
अपनी दबंगई दिखाने के लिए या कि कब्जे करने के लिए, जिस तरह की आप लोगों ने पिछले दिनों वीडियो देखी होगी। तो ये जनता ने डिसाइड करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो किस तरह का है। आप एक बात सोचने की है जी, जिस गोविंद कांड का समर्थन नहीं ले वो थे, आज उसे गले मंच शेयर करने लग रहे हो। आप बेटिया की शादी का हो, वो गीतिका शर्मा हत्याकांड है जो अभी तक पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आप लोगों हो और फिर उसके गले मंच शेयर करने लग रहे हो, बीजेपी के नेता जाने लग रहे हैं और समर्थन उसका व्यर्थ लेने लग रहे हैं। क्या थे? आप एक बात तो ये बताओ कि गोविंद जो हैं, गोविंद तो विधायक नहीं है। गोपाल कांडा तो जा रहे हैं जी। सुनो मेरी बात, गोविंद तो नंबर 1 विधायक नहीं है, ये तो पता है जी, सबको पता है ना। और गोविंद के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं है, ये भी सबको पता है, क्योंकि ये लिखित में देना पड़ता है आपको। अगर उनके भाई के ऊपर कोई किसी तरह का केस है तो ये तो शासन ने, प्रशासन ने, कानून ने और न्यायपालिका ने देखना है, ठीक है ना। इसमें चाहे आप हैं चाहे हम हैं, अगर कहीं कोई गलत है तो उसके ऊपर कानून जो है अपनी कार्रवाई करेगा, न्यायपालिका जो है उसको जो है निर्णय लेगी। आप और हम जो हैं वो उस पर निर्णय वाले कोई नहीं होते हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ चाहे तीसरा कोई भी क्यों ना हो, उसको जो है कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अजय चौटाला को इतनी सिक्योरिटी क्यों दे रखी, किस बेस पे सिक्योरिटी दे रखी है, जबकि वो कैदी है इस टाइम पे, सजा पूरी नहीं हुई है। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हो रही है उसने जी, ना कि वो जेल में जा रहा है, उसने बॉर्डर पे बंदूक कौन चला रखी है। ऐसा है जी, ये जो इस तरह के सवाल है ना, ये आप प्रशासन से ही आरटीआई लगा के पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। जी सरकार आपकी, आप ही बताओगे ना। नहीं, मैं इसके बारे में क्या बता सकती हूँ। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो आपको एक नागरिक होने के नाते पूरा इख्तियार है कि आप ये सवाल जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है उनसे पूछें आप। गोपाल कांडा नुको है, मेरे पर जो भी बलात्कार या गीतिका का शर्मा का कांड पर सवाल पूछेगा, मैंने उसके ऊपर केस करवा दिया है। हमारे पत्रकारा तो धमकी देने लग रहे हैं कि सरकार आज भी उसके गल रहोगी कि नुए मामले आज नुए धमकी मिलती रहोगी क्या तक जी, उसके मतलब जो उसके गल रहो है और वे नुको है फिर अलग अलग भाषा, अभद्र भाषा प्रयोग करने लग रहे हैं। देखिए, मैं अपने संगठन के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में आप मेरे से जो भी सवाल चाहें वो पूछ सकते हैं। किसान आंदोलन पर बात पूछूं? हाँ पूछो, जिसमें मर्जी पूछो। लखीमपुरी में किसाना के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, वो मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ है, उसका बेटा पकड़ा गया, वो भी किसाना ने जब चुकरदो को जाम लाई थे। पकड़ा गया उसे टाइम पकड़े, सुनो तो जी, उसे टाइम तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई उसी टाइम होनी चाहिए। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया ना, कार्रवाई तो सेम टाइम पे होनी चाहिए। नहीं जी, देखो ये फिर वही बात आती है कि ये जो अधिकारी वहाँ पे है ना, कानून प्रशासन जो है, लॉ एंड ऑर्डर, ये उन्होंने देखना है। अच्छा, तो वो उन्होंने देखा और उनको जब सारे तथ्यों के आधार पर उनको लगा कि भी हाँ ये इसको जो है अंदर होना चाहिए तो उसको अंदर कर दिया उठा के, चाहे बेशक से मंत्री का लड़का था वो। किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों का कितना प्रभाव है? देखिए, किसान विरोध नहीं कर रहा। किसान जो है सिरसा के अंदर 1051 करोड़ रुपया जो है हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिला है। 205 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में हमारे किसान भाइयों को मिला है। हमारे किसान भाइयों को यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसान भाइयों ने 2-2 रुपए के चेक देखे हैं, कांग्रेस सरकार में 4-4 रुपए के चेक। बीजेपी सांसद किसाना ने गुंडे मवाली का वह है, आप पे की सरकार की मंत्री है वो। नहीं, आप किसान कर रहे हो, वोट मांगा है तो किसान दिख गया जी आपने। जिसने कहा है ये सवाल उससे पूछो। मैं कभी भी आपने मेरे से कहीं सुने हो मेरे मुंह से? मैडम जी एक बात हो, आपने बोला मेरी पार्टी से संबंधित सवाल पूछो, ये आप कह रही हो मन कहा हो, ये आपने जो कहा वो कितने जी, आप पार्टी की बात करो। अरे जिसने कहा है उससे पूछो ना, आप जो कहेगा जवाब तो वही देगा ना। किसानों को बीजेपी सरकार ही कभी खालिस्तानी बोल रही है। आप ये मेरे से पूछो कि जी इन्होंने ये क्यों कहा, भैया ये तो यही बताएंगे इन्होंने ये क्यों कहा। वो तो है जी, फिर आपने पार्टी की बात बोली, किसानों कभी खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, चीन से फंडिंग तक बता रहे हैं, मतलब किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उसके पास जाओ और उससे सवाल करो। अच्छा, जो भी बोल रहे हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, पीएम मोदी का एक भी बयान नहीं आ लिया। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, और जो भी ये इस तरह का काम कर रहे हैं अपना, तो वो अपना काम करते रहे। मैं तो बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ सबको कि भाई जनता को परेशानी ना हो, किसान भाई जो हैं वो आए, सरकार भी आगे आए और इसका बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। और आप भी ये चीज़ जो है समझाओ।
एक फोन कॉल दूरी बोल रहे थे जी, आप गाँव में जाके समझा भी इसको हो, आप सांसद हो। हम समझा रहे हैं ना। समझाते तो कौन जी, फिर मैं समझाओ और तो इतनी समझ जिंदे। मैं बता रही हूँ ना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होते हैं कि चार जो हैं वो असामाजिक तत्व विपक्षी दल खड़े कर देते हैं, जो कभी इनको घुसने ना दे। उनको पता है भी हम घुस गए तो हम अपनी बात कहेंगे। हम वो 4 रुपए के चेक दिखाते थे, हम 1051 करोड़ रुपए की बात करेंगे, 205 करोड़ रुपए की बात करेंगे, 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में 6000 रुपए आज तक पहले कभी सीधा हमारे किसान भाइयों के खातों में गए। कभी पूछ भी लिया जाके उनसे एक बार जाके पूछ तो ले, एक बार हाथों भरवा ले जाके। जो आप बोलोगे जावागे, जरूर जावागे। किसाना दौरे जावा, किसाना दौरे वहाँ एक सोचने की बात है जी। समानांतर मूल्य बोला गया है बाजरा के भाव पे। अगर बाजरे की फसल का भाव 1200 बेचा गया है, समानांतर मूल्य 600 रुपये है जी। 1200 और 600 1800 बने जी। बाजरे का MSP है 2250, जो 450 रुपये में कौन भरेगा भाई? यहाँ तो वो समांतर नहीं है, भावांतर है। पहले तो ये बता दूं, मैं तेरे को क्लियर कर दूं, भावांतर है वो। और दूसरी बात ये है, पड़ोस वाले राज्य में जाके भी पूछ ले भाई वहाँ क्या हाल हो रहा है, वहाँ भी जाके पूछ ले राजस्थान में क्या हो रहा है। बाजरा तो वहाँ तो ज़्यादा होता होगा। बिहार में भी देख रखा जी, मंडियाँ बंद हो रही है बिहार में भी। जितना किसान का हमारे हरियाणा के अंदर हमारी हरियाणा सरकार कर रही है ना, मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राज्य कर रहा होगा। तो फिर भी अगर आप ये बात कहो कि भी हमारे हरियाणा का किसान दुखी है, परेशान है और उसको सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, चाहे भी गिरदावरी की देखो। सबसे पहले क्या हुआ, जब बीमा योजना आई, फसल बीमा योजना आई थी ना शुरू में, तो बोले जी ये तो कंपलसरी कर दिया जी, ये तो बीच में ही काट ले हैं जी। गया था कि नहीं गया था? हमने बात रखी ऊपर, सरकार ने कह दिया भाई तुम्हारी ऑप्शन है, तुम्हारी उछल है भाई, जो कराना चाहे वो करवाए, जो नहीं करवाना चाहे वो ना करवाए। तो देखो आप, जो हमारे किसान भाई नहीं करवा रहे हैं ना, और जब अगर ओलावृष्टि हो जाती है कुछ, तो कितना परेशानी हो रही है उनको। तो सरकार जो है जैसे जैसे जो चीज़ हमारे किसान भाई के फेवर में लगती है वो कर रही है। और जितना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, सारा पिछला रिकॉर्ड देख लो आप, जितना हमारी सरकार जो है वो किसान भाइयों के लिए कर रही है ना, इतना आज तक पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। और यही तकलीफ हो रही है कि किसान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया ना, तो फिर किसी के पल्ले कुछ नहीं रहना। इसलिए वो ये सोच रहे हैं भी हम किसी भी तरह से बहका के बरगला के किसान भाइयों को जो ये कह दें कि भैया ये पार्टी जो है ना तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जबकि ये पार्टी ऐसी है जो किसान भाइयों के 100% साथ में है और उनके साथ जो है उनको आगे बढ़ाना चाहती है, उनको ऊपर उठाना चाहती है। वो तो देखने लाग रहे जी किसान। एक सोचने की बात है जी, जब किसान पराली जड़ावे है तो सैटेलाइट तक उबेरा लाग जाए भाई यार पराली जड़ा है, और जब किसान की फसल खराब हो वह सैटेलाइट काम करना बंद कर दे। तो गिरदावरी करण कौन जाए भाई? फिर ये मुआवजा 1051 करोड़ का मैं वैसे हवा में बोलने लग रही हूँ। यू तो हमारे जी असली तो मिले रहा जी, दो रते ऊपर तो 100 रुपया चल रहे जी, तले 1 रुपया देना बहुत होले है। कांग्रेस सरकार में होया करता, आज भी वही काम है। आज अगर सरकार नहीं बदली जी, किसान की वही हालत है। 2000 रुपया 6000 रुपए के चेक कितने लोगों को मिले हैं, जाके पता तो कर ले। 2000 सुनो तो जी, 6000 आप बोलने लग रहे हो। DAP का रेट कितना हो गया, यूरिया का रेट कितना हो गया? 50 किलो मिला करता, 45 किलो मिला है। यह बात तो कौन कहते आप? तेल का रेट कितना हो गया जी? भाई ऐसा है, न्यू बता भाई, जो चीज़ें रेट तो पहले भी जो है न्यू तो है नहीं कि पहले हमेशा एक का रेट रहा, घटता बढ़ता तो पहले भी रहा। घटा तो है नहीं जी, आपने पिछली सरकार की बात कर रही हूँ मैं। घटता बढ़ता तो उस टाइम भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, घटाया कर दे। लेकिन क्या कभी डबल ट्रिपल तो नहीं करे कभी उनके खातों में जिस तरह से 2000 रुपए 6000 रुपए खातों में जा रहे हैं, क्या पहले कभी गया? किसान तो कह रहे हैं 2000 की भीख नहीं चाहिए हमने हमारी फसल का MSP दे दो। नहीं, कांग्रेस में 2-2 रुपए के चेक गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना कर दे। सारी सरकार में जावे 4-4 रुपए के 2-2 रुपए के चेक मानू हो गए है, हुड्डा सरकार में गए है जी, मारे खुद आए थे, मैं मानू हूँ। अब दिखा दे, सुनो तो, एक दिखा देगा ना, अगर एक दिखा देगा तो सुनो तो, बस एक चेक मेरे को सारी सरकार सुनो तो जी, एक मिनट सुनो। सारी सरकार आवे किसान का भला कोशिश सरकार ने नहीं कराया। सारी सरकार जब इलेक्शन का टाइम आवे है, जब तो हाय किसान किसान मारे गेला, किसान हमारे भाई है, ये सरकार बने पाछे किसान की चले जावा। भाई ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे नहीं करती। हमने शुरू से किसान की चिंता करी है। आखिरी सवाल, इलाहाबाद में कैम्बा नंबर पे सोच रहे हो जी आप? पहला नंबर, इसमें तो सवाल ही नहीं है, तो कोई पहला नंबर जीत। जेजेपी पिछली बार 1 बूथ पर जीती थी, बीजेपी 28 बूथ पर जीती थी, कुकर जीत हासिल करोगे आप? जिस तरह से MP के चुनाव के अंदर हमने 28 से 30 हज़ार की जीत दर्ज करी थी ना यहाँ से, उसी तरह से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, 1 नंबर पे जीतेगा और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई देखते रहो, इलाहाबाद की जंग जारी है, कुकर के बाद रहो, किसान आंदोलन भी जारी है भाई, किसान का साथ दो। धन्यवाद भाई।